ओम गुरुवर ब्रह्मा गुरुवर विष्णु गुरुवर देव महेश्वरा गुरुवर साक्षात् ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मा मुरारी त्रिप्रांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतु सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सभी गुरुओं को प्रणाम। आज हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी की क्लास में एक चार्ट को हम कैसे और डिटेल में स्टडी करते हैं उस चीजों की शुरुआत करने जा रहे हैं। जो बाकी क्लासेस होंगी उनमें समय समय पे हम उनको लगाएंगे, लेकिन आज की क्लास में एक जर्नल वे में जो हमारे 16 डिविजनल चार्ट्स हैं वो क्या इंडिकेट करते हैं, हम दोनों मिलकर एक चार्ट के एग्जाम्पल में से उनमें से कम 8 16 में से 8 चार्ट या 6 चार्ट जो होंगे आज उनको देखने की कोशिश करेंगे। तो उस चीज को यहाँ पर इस लेक्चर के द्वारा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के द्वारा हम यहाँ पर पढ़ने की कोशिश करेंगे आज। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो चार्ट मैं आपके सामने आज रखा है, ये चार्ट इसी के बेसिस पे बाकी डिविजनल चार्ट्स होंगे। और जब भी कभी चार्ट मैं इसके साथ यहाँ पर D9 चार्ट या जिसको नवांशा या नवांश चार्ट भी बोलते हैं, नवांश कुंडली, वो भी रखना चाहता था, लेकिन क्योंकि पहले हम चार्ट पे काम करते हैं और चार्ट पे काम करते करते ये सर्वाष्टक जो पॉइंट्स वाला टेबल है जो नेक्स्ट सेल में है ये रखा हुआ है। क्योंकि जब भी कोई चार्ट हमने डिविजनल चार्ट बनाने हैं वो चार्ट डिविजनल इसी मेन राशि चार्ट या जन्म कुंडली जिसको बोलते हैं, लगन कुंडली बोलते हैं, उसके बेसिस पे ही बनने वाले हैं। तो जैसे अगर मान लीजिए अगर किसी की कुंडली में 159 अगर राशि यानी लगन उदित होता है, राशि नहीं लगन उदित होता है, तो उसका नवांश डिपेंडिंग अपॉन कितनी डिग्री से उसके असेंडेंट उदित हो रहा है उसके हिसाब से वो नवांश वहां पर एरीज से ही स्टार्ट होगा। अगर मान लीजिए 2, 6, 10 यानी टॉरस, वर्गो और मकर का अगर कुंडली उदित हो रही है तो वो नवांश जो कुंडली है वो 10 नंबर से ही शुरू होगी, कैप्रिकॉर्न से। इसी तरीके से 3, 7, 11 यानी जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस की कुंडली है वो जाके लिब्रा से ही नवांश से स्टार्ट होगी। मतलब पहला नवांश लिब्रा का होगा, नेक्स्ट स्कॉर्पियो का होगा, सेजिटेरियस का होगा, और हर नवांश जो होगा 3 डिग्री 20 मिनट का होगा। अब मान लीजिए किसी का लगन, जैसे इस चार्ट में लगन जो है जिस जातक का ये है, मैंने अगली चार्ट में लिखा हुआ ये बोल रहा हूँ कि यहाँ पर 1 डिग्री 50 मिनट का है, तो 1 डिग्री 50 मिनट का मैंने बोला 2, 6, 10 का कोई भी लगन होगा उसका पहला नवांश अगर डिग्री लगन की 3 डिग्री 20 मिनट तक है तो उसको कैप्रिकॉर्न से स्टार्ट होगा। देखिए इसका लगन वैसे तो आजकल सॉफ्टवेयर में आता है सब कुछ लिखा हुआ, तो यहाँ पर ये कैप्रिकॉर्न से ही स्टार्ट हुआ है 10 नंबर का। यानी 6 नंबर का अगर कोई भी कुंडली है, चाहे 2 नंबर की कुंडली है चाहे 10 नंबर की कुंडली है, अगर उनकी लगन की डिग्री 3 डिग्री 20 मिनट से स्टार्ट हो रही है तो उनकी जो पहली लगन में जो राशि आएगी यानी जो साइन आएगा वो 10 नंबर का आएगा। अगर मान लीजिए लगन की कुंडली में राशि जो डिग्री है वो 3 डिग्री 21 मिनट से शुरू होकर 6 डिग्री 40 मिनट तक रहती है, तो उसमें कुंडली में चाहे वो 6 नंबर लिखा हुआ है लेकिन उसका जो नवांश चार्ट होगा वो एक्वेरियस से शुरू होगा जैसे ये लिखा हुआ है। तो इस तरीके से ये एक चार्ट है जो मैं डिस्कस करना चाहता था कि भाई अगर हमें बगैर कुछ देखे हमें याद रखना चाहिए कि अगर मान लीजिए 4, 8, 12 यानी कैंसर
स्कॉर्पियो और पाइसिस की अगर कुंडली है और उसमें 13 डिग्री 20 मिनट का लगन उदित हो रहा है, यानी 13 डिग्री 20 से लेके 16:40 तक अगर हो रहा है, तो हम उसको ये कहेंगे कि उसका जो नवांश है वो लिब्रा से स्टार्ट होगा, क्योंकि ये चौथे पे 3:13-20 से स्टार्ट हो रहा है और 16:39 तक चलेगा। तो कैंसर और ये लियो, वर्गो, इस तरह से वो सारे सीरीज में ही, लेकिन 9 ही नवांश लेने हैं। इसी तरीके से हम दशमांश ले सकते हैं, इसी तरीके से सोडांश ले सकते हैं, जो भी हमने आगे करना होगा। तो लेकिन इस चार्ट पे अगर हमने ये चार्ट लिया है, इसको वैदिक की तरीके से हमें स्टडी करना है। आज सबसे पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि जब लगन की कैरेक्टरिस्टिक हमने की थी, 6 नंबर अगर लगन हुआ है, तो इस जातक में जो हमारे पास सामने कुंडली लेकर आया है, तो हमें 6 नंबर के असेंडेंट की कुंडली से हमें जो जो दिखता है या जो पढ़ा है असेंडेंट की कैरेक्टरिस्टिक, वो अप्लाई करनी है। दूसरे नंबर पे जो देखना है हमने, वो ये देखना है कि जो हमने ये क्लास में किया है, एक मिनट में यहाँ टॉर्च ले लेता हूँ। ये जो 6 फैक्टर हमने किए हैं, तिथि कौन सी को वो पैदा हुआ, अगर ये जातक पूर्णमासी के दिन पैदा हुआ और पूर्णमासी की जो तिथि का लॉर्ड, क्योंकि जो पूर्णमासी या पूर्णिमा, या आप ये कह लीजिए कि टोटल ये 15 दिन बनते हैं, तो 15 मतलब दिनों का 1 से लेकर चतुर्थी तक, और फिर 15वां और 16वां ऐसे ओवरलैप करता है। तो अगर मान लीजिए इस चार्ट के हिसाब से हम देखें, तो इस चार्ट में अगर हमें देखना हो, एक मिनट रुकिएगा, मैं वो जो कहने चाह रहा था आपको, कि अगर 1 से 7 वार है ना, एक सोमवार से लेके सोमवार, मंगलवार, बुधवार, इस तरीके से अगर हम चार्ट में दिनों को लगाते हैं, उन दिनों को लगाने के बाद हमें एतवार से शुरू करना है, सॉरी, एतवार से शुरू करना है। एतवार से शुरू करके और शनिवार तक आए 7 दिन, 8वां दिन राहु का दिन है। तो ये जो एक फर्स्ट डेट से लेके 8th डेट तक जो तिथि आएगी, तो उसका स्वामी अगर कोई भी अष्टमी को पैदा हुआ है, तो उसका स्वामी राहु बनेगा। सप्तमी को कोई भी पैदा हुआ है, तो उसका सैटर्न बनेगा। षष्ठी को अगर पैदा हुआ है, तो इसी चार्ट के हिसाब से उसका शुक्र बनेगा। और अगर मान लीजिए पंचमी को पैदा हुआ है, तो उसका गुरु बनेगा। अगर वो पहली प्रतिपदा को पैदा हुआ है, तो यहाँ पर सूर्य बनेगा। तो ऐसे उल्टा चल के दिखा रहा हूं। अगर मान लीजिए कोई 9वीं डेट को पैदा हुआ है, जिस दिन 9वीं है, तो उस दिन भी वापिस सूर्य ही आएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, 1 + 8 करेंगे तो नेक्स्ट आएगा। अगर इसी तरीके से मैं देखूं कि अगर मान लो सप्तमी को सैटर्न था, सैटर्न में 1 + 8 करेंगे तो 15वां, यानी अगर हम पूर्णमासी इससे फर्स्ट डेट शुक्ल पक्ष की ले रहे हैं, तो उस दिन पूर्णमासी बनेगी। तो इसलिए ये हमारा जो जे ओरा का सॉफ्टवेयर है, इसने लिखा हुआ है कि ये सैटर्न को, इसका लॉर्ड स्वामी सैटर्न ही बना। तो ये तिथि हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और तिथि जिस दिन भी पैदा हुआ है, वो तिथि का स्वामी, उसकी रिलेशनशिप कैसे बाकी लोगों से डेवलप होती है, वो इंडिकेट करेगा। अब ये गुंजन भाई, क्योंकि हम चार्ट को लगाने जा रहे हैं और एक पर्सनल लेवल पे हम डिस्कस कर रहे हैं चार्ट को लेते हुए, अगर मान लीजिए तिथि यहाँ पर किसी की शनि की आई, तो उस जातक का बाकी सबसे रिलेशनशिप आप कैसे कहेंगे होना चाहिए, अगर प्लेनेट की कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से? हाँ, शनि की तिथि आई। हाँ नहीं, शनि उस तिथि का, पूर्णमासी का स्वामी हमेशा शनि ही बनेगा ना। जो भी जातक सप्तमी तिथि को हुआ, चाहे वो कृष्ण पक्ष की है, चाहे वो शुक्ल पक्ष की है, हाँ, और पूर्णमासी के दिन पैदा हुआ, उनका स्वामी शनि ही बनेगा। हाँ, तो शनि अगर इन जो भी मान लो शुक्ल पक्ष की सप्तमी, कृष्ण पक्ष की सप्तमी और पूर्णमासी के दिन कोई भी जातक पैदा होगा, तो उसका स्वामी हमेशा शनि ही बनेगा। तो अगर हमें पता चल गया इसका स्वामी शनि है,
तो हमें ये पहले पता चल जाएगा ना कि ये जातक का नेचर कैसा होगा, बाकी लोगों से रिलेशनशिप कैसी होंगी। हाँ तो अब हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि अगर मान लीजिए ये चार्ट जिसका भी है उसका शनि का पैदा होने से, हमने पहले कहा लगन की कैरेक्टरिस्टिक हमें पता है, जो हमने अभी पढ़ी एसेंडेंट कैरेक्टरिस्टिक, 6 नंबर की जिंदगी में बंदे को स्ट्रगल करना पड़ेगा, काफी लोगों की सेवा करनी पड़ेगी, दूसरों को काम भी करना पड़ेगा, उसकी जिंदगी में काफी दुख भी आएंगे। ये नेचुरल प्रोसेस है 6 नंबर की। जिसका भी लगन अगर 6 नंबर का होगा तो उसको कह सकते हैं कि उसका जीवन स्ट्रगल से आगे बढ़ता है या मेहनत से आगे बढ़ता है। ठीक है, ये हो गया असेंडेंट की कैरेक्टरिस्टिक, जैसे हमने इस जातक की लगाई ना असेंडेंट की कैरेक्टरिस्टिक। अगर क्योंकि अब हम चार्ट पढ़ रहे हैं तो हम धीरे धीरे एक बार 10th लेक्चर तक हो गए, चाहे हम 20 पढ़े चाहे 24 पढ़े, लेकिन अब हमें सब वैदिक के रूल चार्ट पे लगाने आने हैं ना, कैसे हमने चार्ट को रीड करना है। आज हम क्लास में यही करेंगे। तो हमने कैरेक्टरिस्टिक पढ़ लिया, अगर नहीं भी पढ़ा है तो हमें एक जर्नल वे में हमारे अपने नोट्स बनते चला जाएंगे माइंड के अंदर कि 5 नंबर की हम कह सकते हैं कि 5 नंबर का अगर किसी का असेंडेंट है तो हम कहेंगे वो ज्यादा थोड़ा इगोस्टिक हो सकता है, वो थोड़ा राजा की तरह अपने आप को ट्रीट करेगा, वो किसी के सामने आसानी से झुकेगा नहीं। लेकिन ये है कि राजा जैसे प्रजा की चिंता करता है, तो 5 नंबर वाला बंदा चाहे सूर्य का साइन है, लेकिन हम कह सकते हैं कि 5 नंबर वाला दूसरों के ऊपर, दूसरों के लिए काम करेगा या दूसरों की सेवा के लिए ऑर्डर दे सकता है। मतलब उसके दिल में कुछ फीलिंग होगी कि मैं दूसरों के लिए काम करूं। ये सब राजा की कैरेक्टरिस्टिक है, ये हमने ये ऐसे कर लिया। तो अब हम आए थे दूसरे नंबर पे, जो पॉइंट हमने चुना असेंडेंट हमारा हो गया। अगर कैंसर का, से फॉर एग्जांपल मैं रिपीट कर रहा हूं, कैंसर का अगर हमने ले लिया असेंडेंट, तो हम कह सकते हैं ना कि वो बंदा दूसरों के लिए काम करेगा और हमेशा कांस्टेंट काम करेगा। लेकिन कांस्टेंट काम कैसा करेगा, उसके दिल में दूसरों के लिए दया होगी, क्योंकि 4 नंबर कैंसर साइन एक तो वाटरी साइन हो गया, इमोशंस का साइन हो गया, वो बंदा इमोशनल है। दूसरा 4 नंबर कैंसर साइन केयरिंग का है, या चाहे वो कहीं पे भी केयरिंग करे वो एक अलग बात है। तो ये इस तरह से अपने कैरेक्टरिस्टिक। अब दूसरे नंबर पे आगे हम देसी महीने से, क्योंकि जब एस्ट्रोलॉजी चलती है वो मून बेस्ड है ना सर, हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी मून बेस्ड है ना, चंद्रमा बेस्ड, और चंद्रमा का सिग्निफिकेंस स्थिति में बहुत ज्यादा है। तो ये जातक अगर पूर्णमासी के दिन हुआ, चाहे उस दिन फुल मून था, मतलब उस दिन पूरा रोशनी वाला दिन था, तो ये शनि की इसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक होंगी ना, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो। तो शनि की पहली जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ये कहती है कि वो बंदा आइसोलेशन में रहता है, जीवन में कहीं ना कहीं उसको एकांत में जाना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ उसको समय एकांत में ही बिताना पड़ेगा, चाहे उसकी बाकी और कैरेक्टरिस्टिक करे ना करे। दूसरी बात, अगर उस पूर्णमासी का दिन शनि है स्वामी, तो शनि का एक कर्म को डिफाइन करता है, तो इस जातक का कर्म भी तो इंपॉर्टेंट हो गया ना। ठीक है, 2 नंबर। तो इसी तरीके से अगर हम देखेंगे शनि की, तो शनि की पूर्णमासी की चाहे वो दिन अच्छा था, लेकिन शनि की कैरेक्टरिस्टिक प्रोमिनेंट होने से हम शनि के बेसिस पे ही कहेंगे। अब चाहे तो शनि जैसे मान ले कि पूर्णमासी इतनी ही बची हुई है ना, या 12% के करीब, अगर पूर्णमासी के दिन के बाद नेक्स्ट डेट कौन सी आएगी सर, तिथि की? कम आएगी। प्रतिपदा फर्स्ट कृष्ण पक्ष की। हाँ ठीक है, तो कृष्ण पक्ष की फर्स्ट डेट का या शुक्ल पक्ष की फर्स्ट डेट का स्वामी कौन बना? लिस्ट तो नहीं है सर मेरे पास है? लिस्ट वो मैंने ढूंढा मगर मिला नहीं अभी। नहीं, वो लिस्ट मैं आपको बता रहा हूं, दोबारा भी शेयर कर लूंगा उसमें। उसका सूर्य बना ना, फर्स्ट डेट हमने सूर्य को दी ना सर। हाँ, हमने अष्टमी राहु को दी थी 8th डेट, और हमने फर्स्ट डेट सूर्य को दी थी। देखिए पहली डेट ऐसे उंगलियों पे याद रखिए, कोई दिक्कत नहीं है अगर डेट भी नहीं है। सूर्य से हमने स्टार्ट करना है, पहला डेट शुक्ल पक्ष का सूर्य। हाँ, तो शुक्ल पक्ष सूर्य हो गया फर्स्ट डेट। सेकंड डेट चली गई चंद्रमा के पास। थर्ड डेट चली गई
बुध मंगल मरकरी के पास हाँ 4th डेट, जुपिटर, हाँ जुपिटर के पास, और 5th डेट वीनस है। हाँ शुक्र के पास। एक, हाँ। एक सर एक मंगल भूल गया मैं, हाँ सर 3rd डेट मंगल के पास जाएगी ना। मैं अभी यही कह रहा हूँ कि वो यार उसको गुरु को तो पंचमी मिलनी है ना 5th डेट। तो पहली दोबारा रिवाइज करता हूँ, पहली सूर्य को, दूसरी चंद्रमा को, तीसरी मंगल को, चौथी बुध को, पांचवी गुरु को, छठी शुक्र को, सातवीं शनि को, आठवीं राहु को। पहली 8 कंप्लीट होगी सर। हाँ 9वीं फिर वापिस सूर्य को, 10वीं फिर मंगल उसको चंद्रमा को, एकादशी वापिस मंगल को, मंगल, 12th द्वादश बुध को, त्रयोदशी 13 शुक्र को, ना सॉरी जुपिटर को, क्योंकि पंचमी और 8 है ना, 5 है पहले, जो 5 आए उसमें 8 ऐड करते चलना है। 13 डेट उसको मिलेगी ना, और फिर 14 जुपिटर को आएगी। हाँ 14th डेट मिली उसको शुक्र को, और शुक्र को, पूर्णमासी मिली फिर उसको शनि को। शनि को। पूर्णमासी के बाद जो अमावस्या का डेट, क्योंकि कहीं नहीं आएगा ना लूप में, तो हाँ। अमावस्या वापिस राहु को मिली। तो राहु को जो डेट, जो लॉर्डशिप मिली वो अष्टम की और अमावस्या की मिली, और जो सूर्य को जो लॉर्डशिप मिली वो मिली 1st डेट की और 9th डेट, चाहे वो शुक्ल पक्ष है चाहे कृष्ण पक्ष है। ठीक है सर, क्लियर अब? हाँ। तो अब मेरा कहने का मतलब ये था आपको कि ये जातक, चाहे इसमें शनि की कैरेक्टरिस्टिक, इसका स्वामी शनि है, लेकिन शनि तो 88% के करीब खत्म हो गया ना। हाँ 12% ही शनि मिला ना, तो इसमें कुछ ना कुछ गुण सूर्य के भी आएंगे। ओके। क्योंकि मैक्सिमम जो 70% के बाद, या 80% या 90 ही लगा लो, मतलब 80 लगा लो, 80% के बाद नेक्स्ट वाले के कुछ गुण आएंगे जब आप चार्ट रीडिंग करोगे। इसलिए मैं स्ट्रेस देके बोल रहा हूं। अगर मान लीजिए किसी भी बंदे का मेरे पास चार्ट आया, उसका डेट पंचमी का है, उस दिन 5th डेट थी, चाहे शुक्ल पक्ष की है चाहे कृष्ण पक्ष की, 5th डेट का स्वामी तो गुरु बना ना सर, गुरु। हाँ, तो 5th डेट में मान लीजिए उसकी 90% तिथि निकल चुकी है, क्योंकि उसके बाद 5th के बाद तो 6th आनी है ना, हाँ शुक्र की। तो उसमें उस डेट में क्या होगा कि उस जातक में कुछ गुण, कुछ नहीं मैक्सिमम गुण वहां से मिलेंगे शुक्र वाले, क्योंकि वो नजदीक आ रहा है ना उसके शुक्र के, और शनि गुरु हाँ। गुरु को वो छोड़ रहा है। तो ओवरलैपिंग पीरियड तो हमेशा रहेगा ना सर। हाँ। तो खासकर जो मैं ओवरलैपिंग के लिए बता रहा हूं, तो 15% का ओवरलैपिंग पीरियड इधर है, 15 का उधर है। यानी मान लीजिए कोई षष्ठी को, मतलब 6th डे को, तिथि को पैदा हुआ, उसका स्वामी तो शुक्र बना। हाँ। लेकिन अगर मान लीजिए उस दिन जब वो शुक्र पैदा हुआ, सिर्फ 5% ही शुक्र आया था, तो उसमें उसका तो अभी शुक्र आना है ना सर 95%। हाँ। लेकिन उसमें गुरु से होके आया ना शुक्र, तो उस जातक में कुछ मतलब गुण, उसमें काफी गुण शुक्र के भी मिलेंगे, मेरा कहने का मतलब। लेकिन अगर मान लीजिए वो 15 से मतलब 30% से 70% के बीच में तिथि है, बैलेंस तिथि है, 30 से 70 का मतलब जो उसका पीरियड आ रहा है, तो उसमें जिस तिथि में पैदा हुआ है सिर्फ उसी तिथि के ज्यादा गुण मिलेंगे। ठीक है सर? तो आप 20% पहले इधर की छोड़ दीजिए, 20% उधर की छोड़ दीजिए ओवरलैपिंग के लिए, क्योंकि 20% शुरू वाली पिछले से देखेगी, लास्ट की 20% अगले से देखेगी, जो रिमेनिंग 60% है वो उसी के लिए काउंट होगी। तो इस जातक में सूर्य की वजह से ईगो होगी कि नहीं होगी? ठीक है सर, होगी ना ईगो?
अब देखिए इसका सूर्य भी कहाँ है? कुछ का है अष्टम भाव में। हाँ, तो ये तो दिखाता है ना कि ईगो की वजह से इसकी जिंदगी में दिक्कत आएगी। हाँ तो इसलिए मैं आपको चार्ट से आज ये डिफरेंट वे में जो हमने किया है प्रैक्टिकल वे में आपको बता रहा हूं, और मेरी भी प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि अभी तक मैं काफी दिनों से भृगुनंदी नाड़ी और ये सब करके नहीं कर रहा था, तो जो मैंने अपने लिए गाइडलाइन की और आपको बता रहा हूं, मेरी भी प्रैक्टिस हो जाएगी और ये आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा सर। लगा के देखना, जो आपकी 10-5% की जो अभी प्रिडिक्शन में ऊपर नीचे होता है एग्जैक्ट, जैसे तो होता नहीं होगा, लेकिन वो 15-20 मिनट जो भी हो रहा है इसको अगर लगाओगे तो आपको बंदे की कैरेक्टरिस्टिक, जो आपको पैसे नहीं दे रहे